हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्टिविजन पे। आज हम एक ऐसे बेसिक टॉपिक को लेकर के आपके सामने आए हैं जो आपने अक्सर सुना होगा। अक्सर आप ट्वेल्थ देने के बाद सोचते भी हो कि काश मैंने बीएससी किया होता या बीएससी नर्सिंग किया होता, या आप कंफ्यूज होते हो बीएससी करूंगा तो क्या होगा, बीएससी नर्सिंग करूंगी तो क्या होगा। ऐसे छोटे छोटे चीजों में बच्चों को अक्सर बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारे डाउट आते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में आज हम कुछ ऐसे बेसिक टॉपिक लेकर के आपके सामने आए हैं। आप खुद देख लो, बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी कौन है अच्छा, कितना कॉमन सा टॉपिक है। अब आप में से सारे बच्चे में से कुछ ऐसे हैं जो शायद सोच पाए, नहीं तो अक्सर क्या करते हैं कि ट्वेल्थ करेंगे साइंस से, उसके बाद बीएससी करना है। लेकिन क्या आप सोचते हो कि बीएससी जो कि आपको एक ग्रेजुएट डिग्री देता है, उसको करने के बाद आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाला है, क्या पॉजिटिव इफेक्ट होगा और क्या निगेटिव इफेक्ट होगा। हालांकि यहां निगेटिव इफेक्ट की अगर हम बात करें तो टाइम किलिंग से है, क्योंकि अगर आप कोई भी ग्रेजुएट डिग्री लेते हो तो लेने के बाद आप ये ट्राई करते हो कि कहीं ना कहीं अपने लाइफ को सेटल करो। जाहिर सी बात है ना, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो चुके होते हो। ग्रेजुएट करने के दौरान 21-22 साल का एज होता है आपका, और आप चाहते हो कि 24-25 तक जो है अपने आप को सेटल कर लेना है, ताकि खुद की लायबिलिटीज को जो है वो कैरी कर सको और अपने घर की जिम्मेदारियों को निभा सको। लेकिन सवाल यहां पे यही निकल करके आ जाता है कि अगर कोई बच्चा, मैं यहां पे पॉइंट ए और पॉइंट बी करके चलता हूं। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, या फिर कोई भी नाम रख लो, एक नाम सिटजो रख लेते हैं, ठीक है। दूसरा नाम हम क्या रखेंगे, तो दूसरा नाम कोई भी रख लेते हैं, ठीक है। सिटजो और एक कोई नाम सजेस्ट कर लो यार, कोई एक नाम बताइए जल्दी। ओरियो। अब सिटजो और ओरियो, ठीक है, दो नाम है, दोनों दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, 12 तक साथ में पढ़ा है, लंच भी साथ में खाते हैं, है ना। लेकिन 12th के बाद सिटजो जो है वो डिसाइड करता है कि वो बीएससी करेगा। क्या करेगा? बीएससी करेगा। और ओरियो जो है वो कहता है कि दोस्त, हमारी दोस्ती यहीं तक है, अब एंड हो गई है, क्योंकि मैं करने चला बीएससी नर्सिंग। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना ये चीज। अब दोनों दोस्त जो है कोर्सेज कर लेते हैं। करने के बाद अब सवाल यहां पे ये निकल करके आता है कि जॉब किसको जल्दी लगेगा, सिटजो को लगेगा या ओरियो को लगेगा। देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा बहुत अच्छे से। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जब आप बीएससी करिएगा तो ये आपके सामने एक नॉर्मल सा डिग्री होता है, जो कि आपको बहुत से एग्जाम के लिए, बेसिकली हमारे बहुत बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें एलिजिबिलिटी आपको देता है ना। लेकिन जैसा कि आपको बीएससी नर्सिंग से साफ साफ पता चलता है कि ये एक स्पेसिफिक सेक्टर की बात कर रहा है, यानी कि नर्सिंग में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो नर्सिंग में आपको अच्छा आइडिया होगा, कॉमन सी चीजें है ना। तो ये आपको ज्यादा स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड कराएगा। कैसे, इसको समझिए। यहां पे देखिए, मैंने आपके सामने एक बीएससी नर्सिंग रखा, दूसरा मैंने बीएससी नॉर्मल ग्रेजुएट डिग्री रखा। हालांकि दोनों में आपको लगभग पढ़ाई का जो ड्यूरेशन होता है वो सेम होता है। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के दौरान ग्रेजुएशन भी अब 4 साल का हो गया है, ठीक है। और बीएससी नर्सिंग जो है ये भी 4 साल का कोर्स है, तो दोनों में आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो सेम ही लग रहा है। लेकिन इसमें आपको साफ साफ एक डिग्री हो जाता है कि भैया हमने जो है वो नर्सिंग की पढ़ाई की है, नर्सिंग का हमें जो है आधारभूत ज्ञान है, बेसिक ज्ञान है, ठीक है। उसके बाद आप यहां से डायरेक्ट रेडी हो जाते हो नर्सिंग ऑफिसर जैसे जॉब के लिए। ग्रेजुएट तो आप यहां से भी हो, तो सपोज कीजिए कि कोई गवर्नमेंट जॉब निकला जिसमें साफ साफ कहा है कि आपके पास बीएससी जो है उसका ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, XYZ सब्जेक्ट से आप जिससे भी कर रहे हो, ठीक है। तो आप यहां से उधर भी जा सकते हो और नर्सिंग का एग्जाम भी दे सकते हो। तो आपके पास दो ऑप्शन है, दो अपॉर्चुनिटी निकल करके आ गया है ना। वही ये जो बच्चा है इसके पास सिंपल एक ही रास्ता बचता है कि अब मेहनत करके पढ़ो, नहीं तो आपके पास कोई भी विकल्प नहीं है, अन्यथा आप जो है फिर अपना रास्ता बदल लो दूसरे स्ट्रीम्स के तरफ। तो इसमें इसका क्या है, समय किलिंग है। तो जॉब का चांसेस इसका ज्यादा बढ़ेगा कि इसका बढ़ेगा,
कैसे बढ़ेगा बीएससी नर्सिंग वाले का? तो देखो, एम्स जो है वो नॉर्सेट का एग्जाम निकालती है। नॉर्सेट नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है जो कि नर्सिंग ऑफिसर बनाता है। सैलरी लाखों में होती है, जैसे कि आपको एम्स का नाम सुन के ही एहसास हो जाना चाहिए, क्योंकि मेडिकल फील्ड में एम्स जो है ना वो स्वर्गलोक जैसा है। क्या है? स्वर्गलोक जैसा। दूसरा, आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हैं, इंडियन आर्मी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। रेलवे में काम कर सकते हैं आप। ईएसआईसी हॉस्पिटल जो स्टेट लेवल के होते हैं वहां पे आप काम कर सकते हैं। आपके सामने बहुत सारे विकल्प निकल करके आ जाते हैं। समझ में आया बीएससी नर्सिंग क्यों महत्वपूर्ण है? ये तो आपके इंडिया की बात हो गई। वही अगर ग्लोबल डिमांड देखें तो जब आप यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे तो वहां पे नर्सों की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। इनफैक्ट मेडिकल इतनी अच्छी है वहां की कि आपकी डिमांड बहुत बेहतर होती है। अगर आप बीएससी नर्सिंग करके ग्लोबली सोचते हो, अपने आप को थोड़ा एक्सपेंड करने का सोचते हो, तो यहां पे स्टार्टिंग सैलरी आपको 3 to 16,000 मिल जाएगी। जस्ट स्टार्टिंग आप जाके ज्वाइनिंग कर रहे हो और आपको इसके लेवल में मिल जाएगी। हाई स्कोप है, काफी ज्यादा जॉब स्कोप है। प्राइवेट सेक्टर में भी काफी बढ़िया जॉब स्कोप है। अगर प्राइवेट में भी कहीं जाते हो बीएससी नर्सिंग करके तो 30 से 40 हजार तो आपके इंडिया में भी मिल जाएंगे। ठीक है, एज पर योर एक्सपीरियंस धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। लेकिन आप मुझे ये बता दो कि बीएससी नॉर्मल करोगे तो जब तक आप एग्जाम नहीं निकालोगे, क्या बीएससी का कोई भी नॉर्मल डिग्री करके आप जाओगे, आपको जॉब में रख लेगा क्या? जब तक आपके अंदर कोई स्किल्स ना हो, है ना? तो ये सारी चीजें आप यहां पे देख सकते हो और ये इसका बेसिक डिफरेंस है। इसलिए आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, 2026 में बहुत सारे हमारे बच्चे, हमारे दोस्त जो है वो अभी 12th का एग्जाम दिए हैं। 12th के एग्जाम देने के दौरान उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अभी निकल करके आएगी। क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो अपने समय को, ये जो 3 महीने का गैप मिलता है एग्जाम से रिजल्ट के बीच में, ये ग्रेजुएशन डिग्री करने से पहले आप अच्छे से सोच लीजिएगा, खुद को एनालाइज कर लीजिएगा। आपके पास आगे आने वाले समय में कितना समय अवधि बचा है, कितना टाइम लिमिटेशन है, वो सभी देख लीजिएगा। यही आग्रह मैं हमारे 10th के बच्चों से भी करूंगा कि वो भी एक बार देख लेंगे, उसके बाद ही आगे किसी स्ट्रीम्स का चयन करेंगे। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में देखिएगा तो पिन हो जाएगा। ये आप स्पेशली ज्वाइन कीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम यहां पे हर एक लेवल का, एम्स से लेकर के सीनेट, सीपेट, जहां भी आप इंटरेस्टेड हो, एक बार इससे आप वीडियो जो है देख करके अप टू डेटेड हो सकते हैं। तो इससे जो है आप सभी जुड़ जाइएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।